सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने अजीम इंसान हैं जिनका काम ही था नबी करीम अलैहि सलाम के साथ चलना, साथ घूमना, साथ फिरना। और ये हदीस के अव्वलीन कातिब गए। इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर किताबुल इल्म के अंदर एक बाब कायम किया, बाबो किताबतिल इल्म। उसमें हदीस लाए कि बंदा नबी करीम अलैहि सलाम की मजलिस में बैठा, हर चीज लिखता जाता, जो आप कहते लिखते जाते, जो आप कहते लिखते जाते। मजलिस के लोगों ने एक बार कहा कि अब्दुल्ला हर चीज नहीं लिखी जाती। नबी करीम अलैहि सलाम कभी किस मूड में होते हैं, कभी किस मूड में होते हैं, आप हर चीज को लिखते जा रहे हैं। साहबी ने लिखना बंद कर दिया। हदीस में आता है कि अगली जो नशिस्त लगी, मजलिस लगी, नबी करीम अलैहि सलाम ने देखा कि ये जो हर रोज अब्दुल्ला लिखता था आज कहाँ गया, लिख नहीं रहा। आपने पूछा कि अब्दुल्ला कहाँ, अल्लाह के रसूल पीछे बैठे, आज अब्दुल्ला लिख नहीं रहे। कहा कि हबीब मैं तो लिखता था, लेकिन लोगों ने कहा कि हर चीज लिखी नहीं जाती, इसलिए मैंने लिखना छोड़ दिया। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदे ऐसी बात नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने अपने मुंह की तरफ इशारा फरमाया। आपने फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, मा खरज मिन्नी इल्ला हक़, इस जुबान से हर घड़ी हक ही निकलेगा। मोहम्मद करीम अलैहि सलाम अगर मजाक में बोले वो भी हक होगा, नबी करीम अलैहि सलाम गुस्से में बोले तब भी हक होगा। ये वो बंदा कि नबी करीम अलैहि सलाम के साथ साथ घूमने वाला, हर चीज को लिखने वाला, लेकिन इतनी सारी अहमियतों हैसियतों के बाद। और अगली बात के वक्त का बहुत बड़ा आलिम है, एक आलिम घराने से ताल्लुक रखता है। इनके वालिद जो अमर बिन आस थे वो अहले किताब के बहुत बड़े आलिम थे और नबी करीम अलैहिस्सलाम के अजीम प्यारे चहीते इनका पूरा घराना। अब इस घर का फर्द है, हदीस लिखने वाला, नमाजी, आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार, लेकिन हदीस में आता है कि इतना अल्लाह से डरने वाला, इतनी अपनी आखिरत की फिक्र करने वाला, जिनके दामन में इतनी नेकियां हैं लेकिन फिर भी इनको कम जानते हैं। इमाम वकी बिन जर्राह ने अपनी किताब ज़ुहद के अंदर एक बाब कायम किया, बाबो किल्लत ज़हर, कम हंसने का बयान। ये जो हम अपनी मजलिसों में हंस हंस के उलट पुलट होके एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, अल्लाह की शरीयत में ये भी नापसंद है। इमाम साहब ने बाब कायम किया कि कम हंसने का बयान। हदीस में आता है कि ये बंदा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इतनी बड़ी अहमियत का हामिल, लेकिन कहता क्या है, लोगों के सामने हदीस पेश की, उसके बाद फरमाते, आपने फरमाया वाला तअलमूना हक़्क़ल इल्म, क्योंकि अक्सर लोगों ने देखा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के प्यारे साथी, बड़ी नेकियां करने वाले, बड़े अमल करने वाले, बड़े जुहद करने वाले लोगों ने अक्सर देखा रोते हुए नजर आते हैं, गमगीन नजर आते हैं, फिक्रमंद नजर आते हैं। आखिर लोगों के जहनों में सवाल आया, बात क्या है, मामला क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का सहाबी है, फिर भी इतनी आखिरत की फिक्र, इतनी आकिबत की फिक्र। आखिर सहाबी ने एक दिन जवाब दे दिया, आपने फरमाया मुझ पे ताज्जुब क्यों खाते हो, वलो तालमूना हक़्क़ल इल्म, अगर हकीकत से आप लोग बाखबर हो जाओ, जो सबक हमने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से पढ़े थे, अगर वो सबक आपको पढ़ाए जाएं, आपके दिलों में बैठ जाएं, आप अगर हकीकत को जान जाएं, फरमाया ला सरिखा अहदुकुम हत्ता यनक़तिअ सौतु, तुम चीखने लगो, इस कदर चीखने लगो, अल्लाह के डर से इस कदर आप धाड़े मार कर रोने लगो कि आपके गले फट जाएं। वला सजदा हत्ता यनक़तिअ सुल्बु, हम जो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के मजलिस में बैठने वाले, वाकई हमारे दामन में बदर भी है, उहद भी है, खंदक भी है, बड़ी बड़ी नेकियां हैं, फिर भी आपको अक्सर रोते हुए गमगीन नजर आते हैं, इसलिए कि हमने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से ये सबक पढ़े हैं। अगर तुम लोग इन सबकों को पढ़ लो, जान जाओ, आपने फरमाया वाला सजदा हत्ता यनक़तिअ सुल्बु, तुम अल्लाह के सामने सजदों में गिर जाओ, आपकी कमरें टूट जाएं, लेकिन आप सजदों से उठना गवारा ना करें कि मामलात इतने सख्त हैं आगे, मौत, कब्र, कयामत, पुलसरात, अमलों का तुलना, रब का कहरो गज़ब, जो कोई मामूली चीज है। फरमाया कि ये चीज डरा देने वाली है। जिन लोगों ने इन चीजों की तरफ तवज्जो की,
जो लोग इन हकायक को जान गए उनको अपनी दुनिया भूल गई।